हेलो माय फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि पीपल ऑलवेज आस्क दैट हाउ टू लूज 6 to 8 kgs अ मंथ। हम कैसे कम कर सकते हैं, स्पेशली कंडीशन लाइक दिस जहाँ पे शादियों के सीजन्स है, मैरिज के सीजन्स है, तो वहाँ पे सबको अच्छा दिखना है, सबको ग्रूम्ड होना है। तो इसीलिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे आज के वीडियो में, और आज का वीडियो काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा, तो बी अटेंटिव। सबसे पहले समझिए, वेट लॉस के लिए सबसे पहला काम होता है कि अपनी बॉडी की रेस्ट एंड रिकवरी पे फोकस करना। यस, नॉट ऑन डाइट, नॉट ऑन एक्सरसाइज, बिकॉज जब आप सोते हैं, जब आप आराम करते हैं और जब आप अपना माइंड जो रिलैक्स करते हैं, तभी आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसलिए 6 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत नीडेड है रात के समय में। यस, इट इज़ नॉट ओल्ड स्कूल जहाँ पे आज के ज़माने में लोग 3 घंटा सोते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वही एक्टर्स जो है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, उसके बाद वेट लॉस या फैट लॉस या मसल बिल्डिंग करते हैं। इसीलिए फोकस करिए कि 6 to 8 आवर्स की स्लीप इज़ मैंडेटरी, एंड साथ में कोई भी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब स्ट्रेस होता है तब हार्मोनल लेवल, कॉर्टिसोल लेवल भी बहुत हाई रहते हैं, जो आपके वेट को गेन करते हैं, वेट लॉस नहीं होने देते। और इसके साथ साथ कई सारे और डाइट के और एक्सरसाइज रूटीन में भी आपको बहुत दिक्कत देते हैं। इसीलिए ऑलवेज रेस्ट एंड स्ट्रेस दूर रहना चाहिए अगर आपको 6 to 8 kg वेट लॉस करना है हर महीने। पॉइंट नंबर 2 इज आपको फोकस करना होगा कि भाई डाइट क्या ले। डाइट जो है वो कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव होगा, मतलब यहाँ पे आपकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होगी और धीरे धीरे ही कम होगी। आप देखिए, कोई भी जब डाइट चालू करता है तो वो ये सोचता है कि मैं पहले दिन से ही लो कार्ब, कीटो या जीरो कार्ब डाइट करूँगा। वो चीज़ें कभी वर्क नहीं करती, वो टेम्पररी होती है, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाते, और सस्टेन जो चीज़ नहीं कर पाते वो लंबी कभी नहीं चलती, हम सबको पता है। तो इसीलिए हमेशा पहले तो अपनी आदत में से जंक दूर करिए। जैसे ही आप जंक फूड खाना बंद कर देते हैं, वैसे ही आपकी लाइफस्टाइल में 1-2 किलो का चेंज वैसे ही आ जाता है। पानी पीना ज़्यादा चालू करिए, वाटर इंटेक जैसे बढ़ा देंगे वैसे भी बॉडी में से जो है वाटर निकलता जाएगा, और जंक खाना बंद कर दिया तो सोडियम और क्लोराइड बॉडी में नहीं जाएगा, तो इसीलिए बॉडी में से वाटर वेट 1-2 किलो निकल जाएगा। आप सोचिए, विदाउट एनी डूइंग एनीथिंग यू कैन लूज 1 to 2 kg। और उसके बाद जो है आप 7 दिन अगर आपने ये कर लिए, तो उसके बाद जो है 7 to 10 डेज आप कर सकते हैं लो कार्ब डाइट, जहाँ पे कैलोरी आप कम कर दीजिए ज़रूरत है उससे। जैसे कि कोई ज़रूरत 2000 किलो कैलोरी है, आप कर दीजिए 1500 किलो कैलोरी, और उसके अंदर जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन के सोर्सेज और क्या क्या होता है वो हम आगे चर्चा करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो आपके डाइट में रखिए। और जैसे ही वो रखेंगे वैसे ही आपकी बॉडी में 2 और किलो वेट लॉस होगा, मतलब 1 किलो, 2 किलो और अगेन 2 किलो, मतलब 4 किलो वेट लॉस तो आपको पहले 15 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। तो क्या होना चाहिए डाइट के अंदर? डाइट के अंदर एक रूटीन डाइट का एग्जांपल देते हैं, तो मॉर्निंग में आप फ्रूट बाउल ले सकते हैं, जिसमें एप्पल है, ऑरेंजेस है, पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, बनाना है, वैसे पोटेशियम रिच फ्रूट्स हो सकते हैं, बराबर। और उसके अलावा आप पीनट पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, साथ में आप दही की कोई आइटम ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो आप ओट्स ले सकते हैं, आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं, आप एग वाइट से एग की बनी हुई आइटम ले सकते हैं। ये सारी ही आइटम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए सबसे वंडरफुल ऑप्शंस हैं। लंच में क्या ले सकते हैं? लंच में आप रोटी ले सकते हैं। यस, रोटी को लंच में रखा करें। रोटी में शोरगम, मिलेट, रागी, ये 3 रोटी बहुत अच्छी होती है व्हीट की रोटी से, जिसमें से ग्लूटेन और फैट दोनों पड़ती है। तो इसलिए रोटी, और साथ ही साथ जैसे कि कर्ड, दही, बिकॉज गर्मी होती है आफ्टरनून में इंडिया लाइक कंट्रीज में, इसीलिए आपको शीतल करने के लिए दही बहुत हेल्प करता है। वो आफ्टरनून में लेना चाहिए, रात को नहीं लेना चाहिए। और साथ में सैलड्स लेने चाहिए। सैलड्स भी अगेन वाटर रिच होते हैं, इसीलिए वाटर आपका कंटेंट जाता है और फाइबर भी बहुत मिलता है सैलड से। ये सारी चीज़ें जो है आप लंच में ले सकते हैं। और लंच में दाल लेनी हो, कोई भी मूंग दाल वगैरह तो लीजिए, वरना चिकन लेना हो तो चिकन लीजिए। नॉन वेजिटेरियन दोनों के पास अपने अपना ऑप्शन है। और इवनिंग में, शाम को जो है वो ग्रीन टी है, ब्लैक कॉफ़ी है, या तो आपके कोई अगेन फ्रूट्स है, मखानास है, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, नट्स कैटेगरीज के जो भी सोर्सेज है, प्रोटीन है, वो सब चीज़ें ले सकते हैं। और उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमेशा शाम का समय बेटर होता है, बिकॉज आपके अंदर मील्स होते हैं तो आपके पास एनर्जी होती है। मॉर्निंग में आप कार्डियो करने के लिए जा सकते हैं। कार्डियो लाइक सूर्य नमस्कार कर लिया आपने, जॉगिंग कर लिया आपने, एथलेटिक एक्टिविटी कर ली। 2 वर्कआउट्स डे आर वेरी सफिशिएंट फॉर यू। और उसके बाद जो है आपने रात का मील जो है वो बहुत ही लाइट लेना है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट खाने हैं तो दाल चावल, ओके, वो भी बहुत नॉर्मल, बहुत ही कम।
और उसके साथ खास वेजिटेबल बॉईल करके सब्जी बना के सूप है, फिर उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट में पनीर हो गया, अगर नॉन डेयरी प्रोडक्ट है तो फिश हो गई, वैसी चीज़ें आप ले सकते हैं जो लाइट होती है और लंबे समय तक आपको प्रोटीन का सोर्सेस देती रहती है। ये हो गया प्रिसाइज डाइट आपका, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आज से ही चालू आप कर सकते हैं। एट लास्ट एक्सरसाइज रूटीन जो है वो हमेशा 2 टाइम करिए। 2 टाइम करने से बेनिफिट ये होता है कि मॉर्निंग में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एथलेटिक एक्टिविटी, फंक्शनल एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी लाइक क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेल लीजिए। अगर आपको भागना है, दौड़ना पसंद है, वॉकिंग करना पसंद है, वॉकिंग कर लीजिए। अगर आपको स्किपिंग करना पसंद है, स्किपिंग कर लीजिए। अब कोई भी फंक्शनल एक्टिविटी जो है आपकी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और आपकी कार्डियोवैस्कुलर, आपकी हार्ट बीट को बढ़ाती है, वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और रात को जो है शाम को मतलब वहाँ पे आप वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपके जो बॉडी पार्ट के जो मसल्स है उनकी ट्रेनिंग करिए, ओके, या तो पावर एक्सरसाइज करिए जिससे आपके पावर कंपोनेंट डेवलप होता है, ओके, जो एथलीट करते हैं। तो इन सभी प्रकार की एक्टिविटी में से कोई भी एक्टिविटी आप सिलेक्ट करें। कुछ भी नहीं होता तो एटलीस्ट सूर्य नमस्कार रोज अगर 30 कर लेंगे और 30 मिनट चल लेंगे तो भी आपका काम फिनिश हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। दैट्स अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार में।